हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टूल्स। तो ज़बरदस्त स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। डी ट्रिपल एस पी दोस्तों दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। गाइस, ये रिक्रूटमेंट इंस्ट्रक्टर की है और ये जो इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट है उसमें दोस्तों डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, डिग्री वाले एलिजिबल हैं और आई वाले भी एलिजिबल हैं। किन किन पोस्टों पर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और लगभग सभी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, सिविल के लिए वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है, फिटर वालों के लिए वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन आई वालों के लिए वैकेंसी और भी बहुत सारी वैकेंसी है जिन ट्रेड्स अभी हम देखेंगे फुल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। तो आपको पूरी तरह क्लियरली पता चल जाएगा किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसीज है। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से एक दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सभी लोग किसी भी आईटीआई कॉलेज में अगर आप पढ़ाए हुए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, बीटेक वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और आईटीआई वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप देखिए, ये जो एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, नियर बाई आईटीआई कॉलेज, जिस भी आप आईटीआई कॉलेज में पढ़ाए वहाँ से वेरीफाइड होता है। तो उसी अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, अगर आप पढ़ाए हुए हैं किसी भी आईटीआई कॉलेज में तो वहाँ से आप वेरीफाई करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट रहने वाली है और ये बहुत ही अच्छा मौका है। जो भी इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर जॉब करना चाहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। और इसके अलावा देखिए, अब बहुत सारे लोग सीआईटीएस को लेके कंफ्यूज होंगे। देखिए दोस्तों, आप जब इसे ज्वाइन कर लेंगे तो 3 साल के अंदर आपको सीआईटीएस करनी होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्म को अप्लाई करते वक्त सीआईटीएस होना चाहिए। 3 साल के अंदर आपका सीआईटीएस होना चाहिए। जॉब आप ज्वाइन कर लेंगे तब तो सीआईटीएस की चिंता करना ही छोड़ दीजिए। बाकी क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 7 अप्रैल तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। करीब 1 मंथ का यहाँ पर टाइम रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। पहले इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड बात हो गई। चलिए देखिए, जितनी भी पोस्टें हैं लगभग सभी पोस्टों का जो ग्रेड पे है दोस्तों वो 4200 ग्रेड पे है और जो वर्कशॉप अटेंडेंट का ग्रेड पे है वो बेसिकली आपका देखिए टोटल 1900 ग्रेड पे रहने वाला है। देखिए यहाँ पर हम बात कर ले रहे हैं अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें। देखिए, इंस्ट्रक्टर मिल राइट की वैकेंसी है, टोटल 7 वैकेंसी है जिसमें आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। जूनियर असिस्टेंट जूनियर की वैकेंसी 2 है, मैकेनिक्स मेंटेनेंस मैकेनिक की 1 वैकेंसी है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है यहाँ पर आप देखते हैं कॉस्मेटोलॉजी के लिए 4 वैकेंसी है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की देखिए जो वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर करके है वो डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए है और जहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है वो डिग्री डिप्लोमा के लिए है। देखिए, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर ये आईटीआई वालों के लिए, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन ये भी आईटीआई वालों के लिए, क्राफ्ट इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन ये है डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए। टोटल 7 वैकेंसी है। इस तरह आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सिविल की भी वैकेंसी है, एयर कंडीशनिंग की वैकेंसी है, ये एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन डिग्री और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी। ये देखिए 200 वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए। फैशन डिज़ाइन के लिए वैकेंसी है। फैशन डिज़ाइन की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये हमारी ट्रेड्स वाले एलिजिबल यहाँ पर नहीं रहने वाले। टर्नर के लिए वैकेंसी है और इसके लिए देखिए स्विंग के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर मैकेनिकल वाले एलिजिबल रहने वाले। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री वाले एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आईटी वालों के लिए वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी ये अलग अलग देख सकते हैं। ये देखिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर यहाँ पर मैकेनिकल यानी फिटर वाले एलिजिबल है। तो बहुत सारी वैकेंसी है। देखिए ये क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ये मैकेनिकल के लिए वैकेंसी। सिविल की वैकेंसी भी टोटल 258 वैकेंसी है। चलिए अब बारी बारी बात कर लेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। देखिए दोस्तों, थोड़ा फटाफट बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा फटाफट बात हो जाए। देखिए पहली जो पोस्ट है दोस्तों वो आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर मिल राइट की वैकेंसी है। यहाँ पर 3 ईयर्स का अगर आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल है, या फिर डिग्री है तो आप एलिजिबल है। देखिए जो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है दोस्तों वहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और डिग्री वालों के लिए दोस्तों कोई भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको बोला है सीआईटीएस के लिए, तो इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए, इसको पढ़ने को मैं समझा दूंगा बाद में भी कभी आपको दिक्कत होगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सीआईटीएस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 साल के अंदर आपको सीआईटीएस करना होगा। ठीक है, चलिए 35,400 का बेसिक होने वाला। एज की बात करें तो मैक्सिमम 30 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज इलेक्शन ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का मिलने वाला है। और चलिए अब बात कर लेते हैं जो सेकंड वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर भी 3 ईयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और सेम वही कि 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सेम वही आपका लेवल पे होना चाहिए और 38 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। एज इलेक्शन सेम मिलने वाला है। देखिए अब अगली जो वैकेंसी है वो मेंटेनेंस मैकेनिक है। यहाँ पर भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड है 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या फिर डिग्री बीटेक रिक्वायर्ड है। 2 ईयर्स का यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। चलिए अगली पोस्ट के लिए हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। देखिए यहाँ ये है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी से
कॉस्मेटोलॉजी से वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि टेक्निकल रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। कुछ वैकेंसी ऐसी है जो अलग टाइप का डिप्लोमा है, उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी है, देखिए दोस्तों ये ब्यूटी कल्चर और कॉस्मेटोलॉजी की वैकेंसी, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं। ये वैकेंसी दोस्तों देखिए आईटीआई वाले को क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल की वैकेंसी यहाँ पर आईटीआई आपका चाहिए। आईटीआई के स्टेज से मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आईटीआई वालों के लिए चाहिए। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसी तरह अगली वैकेंसी बात करें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल, तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल की काफ़ी अच्छी वैकेंसी, टोटल 19 वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर आपका देखिए 3 इयर्स का यहाँ पर आईटीआई चाहिए क्राफ्ट ड्राफ्टमैन सिविल का, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं। तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए डिप्लोमा यानी बीटेक और डिग्री वालों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी बात कर ले 5 है, जिसमें यूआर की 2 है, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1 है। तो ये डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए वैकेंसी है। अगली वैकेंसी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर की है, जिसमें 13 वैकेंसी टोटल है, और इसमें भी देखिए आईटीआई चाहिए आपका फिटर से, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड। अगला जो वैकेंसी है दोस्तों वो है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की, जहाँ पर आपका आईटीआई चाहिए और अप्रेंटिसशिप चाहिए, आईटीआई चाहिए, और आपका मिनिमम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये टोटल 11 वैकेंसियाँ इसमें भी दी गई है। अगली जो वैकेंसी है वो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की है, जहाँ पर टोटल 7 वैकेंसी है। डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए, अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या उसी सेम टाइप का वही बीटेक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। एज लिमिट सेम है दोस्तों, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के लिए आपका आईटीआई चाहिए रिलेवेंट ब्रांच, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी फिर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की, सेम वही 4 साल का, आप ये यहाँ पर 4 साल का आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री रिक्वायर्ड है, या उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। और डिप्लोमा वालों के लिए अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करके रखा हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। टोटल 7 वैकेंसी है। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग से वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी अलग अलग से वैकेंसी है। तो आप सारी वैकेंसियों को अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। फैशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है, फैशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ पर भी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ये टर्नर की वैकेंसी है, जहाँ पर आईटीआई चाहिए टर्नर से, और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्यूटर वालों के लिए वैकेंसी है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर वालों के लिए देखिए डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। एक वैकेंसी देखिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, यहाँ पर आपका आईटीआई चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर फिर देखिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की, तो डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, और उसी तरह आपका बीटेक सेम ब्रांच से रिक्वायर्ड है। डिग्री वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट के लिए आईटीआई चाहिए आपका मशीनिस्ट से, और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और टोटल 5 वैकेंसियाँ यहाँ पर भी रखी गई हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए वैकेंसी, यहाँ पर आईटीआई है मैकेनिकल से ड्राफ्ट्समैन, तो आप एलिजिबल हैं। गाइस बहुत सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर अलग अलग है, तो आप इसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फुल नोटिफिकेशन का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को मिल जाएगा। फॉर्म फीस की बात करें, सिर्फ 400 रुपये फॉर्म फीस रखे। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, SC ST और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखे। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं, तो पहला जो टायर होने वाला है वो टेक्निकल का होगा दोस्तों। 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, ग्रैंड टोटल आपका 200 होगा। इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए पहला जो आपका सेक्शन रहेगा MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन आएगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। सेकंड दोस्तों आपका जो भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जो आपका रिलेवेंट ब्रांच के अकॉर्डिंग है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सेक्शन ए में दोस्तों कोई भी यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है, सिर्फ एक टायर का यहाँ पर एग्जामिनेशन रहने वाला है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड छूट मैंने आपको बता दी, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। नीचे पीडीएफ है दोस्तों, कुछ नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड फार्मूला है, तो ये सब चीज़ें आप अपने से पढ़ लीजिए। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लगभग जितनी भी एक नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने लायक थी, मैंने सभी सभी लोगों से डिस्कशन कर दी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अप्लाई करने का लिंक और पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक, सभी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित हुई। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।